नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक डायनामिक क्लिप के बारे में जिसमें हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोर हम बनाते हैं, चाहे वो नोबेक हो, चाहे वो कोल्ड बॉक्स हो, तो जो कोर के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली जो सिलिका सैंड है, जो रेती है, उसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए। तो कई बार हम जब सैंड को परचेज करते हैं तो इस बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे मैं आपके सामने आज यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि हमेशा जब भी आप कोर बनाते हो तो कोर में जो सैंड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो पानी की मात्रा है, मॉइस्चर है, वो शून्य होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, क्लोज टू ज़ीरो होना चाहिए। ऑलमोस्ट इट शुड बी अ ड्राई सैंड, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो आप में जो रेजिन्स उसमें डालते हैं तो उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, क्योंकि उस पानी में जो सैंड में जो पानी की मात्रा है उसके वजह से आपका जो कंजम्पशन है रेजिन का, बाइंडर का, तो वो बढ़ जाता है। साथ ही में उसमें मॉइस्चर होने के वजह से जब भी वो कोर आप बनाएँगे और इस्तेमाल करेंगे तो उसमें गैसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें आपको कास्टिंग में ब्लो होल आने के चांसेस रह जाते हैं। आपका स्क्रैच हार्डनेस उससे कम होने वाला है। आपका जो बेंच लाइफ है कोर का, वो कम होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी कोर बनाते हो तो उसमें जो लगने वाली सैंड है, इट शुड बी वेरी मच ड्राई। तो जब भी आपका सैंड का इनकमिंग इंस्पेक्शन करें तो उसमें मॉइस्चर चेक करना ज़रूर, उसका मॉइस्चर ज़रूर चेक कीजिएगा। और उसे अगर आप ड्राई सैंड अगर आपके पास नहीं है तो डेफ़िनेटली आपको उसे ड्राई करके लेना पड़ेगा, आपको ओवन से या फिर ड्रायर से निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही सैंड को इस्तेमाल पड़ेगा। खासकर बारिश के मौसम में कई बार हो जाता है कि आपकी सैंड आते-आते भीग जाती है। जो सैंड आप परचेज़ करते हो, चाहे आपने ड्राई की होती है, लेकिन कई बार वो आते-आते भीग जाती है बारिश की वजह से, या फिर आपका जो स्टोरेज है वो खुली जगह में होता है तो वहाँ पर भीग जाती है। तो बारिश के मौसम में खासकर इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके पास अगर वो गीली सैंड है, अगर आपके सैंड जो है वो ड्राई नहीं है, तो आपको ड्रायर से उसे पहले ड्राई करके लेना चाहिए और बाद ही में उसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कई जगह देखा है कि थोड़ी-सी गरम सैंड भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अ नॉर्मल नॉर्मल हॉट नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मल गरम की हुई सैंड, जिसके वजह से आपका जो इसका कंज़म्पशन है, अमाइन का कंज़म्पशन है या बाइंडर का कंज़म्पशन है, वो कम हो जाता है। लेकिन कम से कम आपके पास ड्राई सैंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्राई सैंड नहीं है, तो आप ड्रायर का इस्तेमाल कीजिए। बारिश के मौसम में कोशिश ये कीजिए कि सैंड को आप खुले में स्टोरेज ना करें, उसे पैक एरिया में स्टोरेज करें ताकि उसमें मॉइस्चर की मात्रा ना जाए। वो जो ड्राई सैंड है वो ड्राई ही रहे, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि जब भी आप सैंड इस्तेमाल करेंगे तो उसे वेरीफ़ाई करना कि ड्राई है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होती है तो आपका बाइंडर का कंज़म्पशन बढ़ जाता है, स्क्रैच हार्डनेस कम होता है, कोर की बेंच लाइफ कम हो जाती है। साथ ही में अगर वो कोर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर गैसेज़ बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यूज़ ड्राई सैंड फॉर द कोर मेकिंग। मॉइस्चर शुड बी ऑलमोस्ट ज़ीरो इन द सैंड व्हिच इज़ यूज्ड इन कोर मेकिंग। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।